हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल की, जो कि बेस्ड है आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर। तो चलेगा, तो देख लेते हैं क्या है ये न्यूमेरिकल। तो देखो क्या बोला गया है, व्हाट डज ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल करस्पॉन्ड टू ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल। देखो क्या बोला गया है, बहुत ही आसान सवाल है। हमें बोला ये गया है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है सेल्सियस स्केल पर कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी वैल्यू क्या होगी फ़ारेनहाइट स्केल पर, ये हमें बताना है। क्या पूछा गया सवाल में, हमें ये पूछा गया है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस है सेंटीग्रेड स्केल में कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, करस्पॉन्ड टू ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल, और उसकी वैल्यू क्या होगी फ़ारेनहाइट स्केल में, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि हमें गिवन क्या है, मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो देखो ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें गिवन है क्या, डेल टी सी, ये कितना हमें गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें गिवन है कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस स्केल में, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें कि ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, ये हमें क्या है बताना है, ये हमें बताना है। ये ऊपर वाली चीज़ गिवन है, नीचे वाली चीज़ हमें क्या है बतानी है, टू फाइंड, क्या है हमें बतानी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि हमें क्या बताना है। हमें डेल टी सी यानी कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल पर गिवन है, और हमें बताना क्या है डेल टी एफ यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपको बताना है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा पीछे, ठीक है। वो क्या होता है, देखो टी एफ, ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, 9/f टी सी प्लस 32। ये फॉर्मूला आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा और मेमोराइज भी होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास टी एफ की वैल्यू है नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास टी एफ की वैल्यू है नहीं है। क्या हमारे पास टी सी की वैल्यू है, जी नहीं, हमारे पास टी सी की वैल्यू नहीं है, हमारे पास डेल टी सी की वैल्यू है। तो सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेल वाली फॉर्म में, देन हम वैल्यूज़ को रखेंगे और अपनी डेल एफ़ की वैल्यू, डेल टी एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें डेल को अप्लाई करूँगा, तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग, मैं लिखूँगा अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग डेल इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब मैं डेल को अप्लाई करूँगा बोथ साइड्स में, ठीक है, दोनों तरफ मैं डेल को अप्लाई करूँगा इस इक्वेशन में, तो जब मैं LHS की तरफ करूँगा तो ये तो हो जाएगा डेल TF, और जब मैं RHS की तरफ करूँगा तो ये हो जाएगा 9/5 डेल TC प्लस 0। ये वाला जो टर्म है 32 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ हट जाएगा, ये आएगा ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब मैं डेल को अप्लाई करूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अच्छा यही वाली इक्वेशन क्यों ली, दूसरी वाली जो इक्वेशन थी टी सी बराबर कुछ, वो वाली क्यों नहीं ली, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें यहाँ पे टी सी की वैल्यू पता है, टी एफ की निकालनी है। कहने का मतलब हमें यहाँ पे डेल टी सी पता है और डेल टी एफ की बतानी है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है, वो वाला फॉर्मूला इसलिए हमने नहीं लिया है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अब मेरे पास टी एफ और टी सी था, लेकिन हमें टी सी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, हमें डेल टी सी की गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों साइड डेल को अप्लाई किया। डेल को जब मैंने अप्लाई किया तो ये जो LHS थी वो बन गई मेरी डेल TF, जो मेरी RHS थी वो बन गई मेरी 9/5 डेल TC, और जो 32 था वो गायब हो गया, ठीक है। अब डेल TC की वैल्यू है कितनी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ रख दूँगा। तो देखो डेल TF इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रख दी मैंने। तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा 9 में तो आंसर आएगा कितना 18, ठीक है, 18 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, ये आ गया 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सिंपल किस में आ जाएगा फ़ारेनहाइट पर। तो डेल TF की वैल्यू कितनी आ गई, डेल TF की वैल्यू आ गई कितनी 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गया, ठीक है। सो यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। तो आई होप
आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि बहुत आसान था, समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।